हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम डीमन हंटर है उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कहानी की शुरुआत पे हमारा हीरो हमें बताता है कि जब इस दुनिया में डीमन आने लगे तब ये दुनिया कम्प्लीटली बदलने लगी। ये सारे डीमन बहुत ही खतरनाक थे और इन सारे डीमन की वजह से ये दुनिया चारों तरफ से तबाह होने लगी और इन सारे चीजों की वजह से बहुत सारे इंसान इन सारे डीमन का खाना बनने लगा और इसी वजह से इस दुनिया में कमजोरों का जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल हो गया। मगर इंसान अपने इस किस्मत को बदलने की कोशिश करने लगे, जिसकी वजह से कुछ लोग सामने आए जिनके पास म्यूटेड बॉडी था और तब वो लोग अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए अपने अपने पावर को उधर अवेक किया और वो लोग अपने इस न्यू पावर की मदद से इन सारे डीमन के अगेंस्ट फाइट करने लगे और अपने आप को सरवाइव करने के लिए उन सारे डीमन को मारने लगे। और आजकल डीमन को मारने का एक प्रोफेशन क्रिएट हुआ जिसको लोग हंटर कहते हैं और इसी तरीके से इंसानों का पावर डीमन के अगेंस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे एकेडमी का निर्माण हुआ जिधर हंटर को ट्रेनिंग दिया जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में डोंगजाओ हंटर एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिधर हमारा हीरो बताता है कि जिसके पास पावर होता है वही इधर हाई स्टेटस हासिल कर सकता है। मगर मैं फैंग चैंग जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है, मेरे जैसा बंदा इस जगह में सिर्फ एक कूड़े की तरह है। तभी हमें हमारे हीरो फैंग चैंग को दिखाया जाता है जो बुरी तरीके से घायल होता है। तभी फैंग चैंग हमें बताता है कि उसने इस हंटर एकेडमी में अब तक कुल 3 साल तक ट्रेनिंग किया है, मगर अब तक उसने अपने पावर को अवेक करने में सक्सेस हासिल नहीं किया है और इसलिए ही मुझे इस एकेडमी का सबसे कमजोर बच्चा के रूप में जाना जाता है। तभी दिखाया जाता है फैंग चैंग अपने ऊपर ही गुस्सा करके कहने लगता है, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ ही समय बाद ग्रेजुएट करने वाला हूँ, मगर कैसे मैं अब तक बुली हो रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है एक पर्पल हेयर वाला बंदा बेसबॉल स्टिक की मदद से फैंग चैंग के मुंह पे अटैक कर देता है और फैंग चैंग को कहने लगता है, फैंग चैंग इसका टेस्ट कैसा लगा। तभी ये बंदा इस अटैक को खाने के बाद भी फैंग चैंग को खड़े होते हुए देख के गुस्से में आ जाता है और दोबारा से उस बेसबॉल स्टिक की मदद से फैंग चैंग के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये बंदा हंसते हुए फैंग चैंग को कहने लगता है, तुम्हें क्या पता है इस एकेडमी का एक रूल है, जो जब तक इधर हंटर नहीं बनता है वो तब तक इधर से ग्रेजुएट नहीं कर सकता है। मगर तुम एक बार सोच के देखो, जो बंदा अब तक अपने पावर को अवेक नहीं कर पाया है वो कैसे एक हंटर बनेगा। इसका मतलब तो तुम इस बार भी रिपीट करने वाले हो। तभी हमारा हीरो फैंग चैंग इस बंदे को कहने लगता है, शैंग टियानू तुम कैसे अपने आप को इतना ग्रेट समझ सकते हो, क्या इसलिए कि तुमने अपने पावर को अवेक कर लिया है, मगर तब भी तुम कोई ग्रेट नहीं हो। फैंग चैंग के इस बात को सुन के शैंग टियानू बहुत ही गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरी इंसल्ट इधर करने की, तुम्हारा जैसा कमजोर पावरफुल से इस तरीके से बुली होना ही डिजर्व करता है, तुम तो इस धरती के बोझ हो। और ये कह के फैंग चैंग के ऊपर अपने बेसबॉल स्टिक की मदद से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर अचानक से फैंग चैंग के बगल से एक बहुत ही पावरफुल विंग तक चला आता है, जिसकी वजह से शैंग टियानू के साथ उसके सारे दोस्त भी हवा में उड़ जाते हैं, जिसको देख के फैंग चैंग भी हैरान हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये अटैक करने वाली एक लड़की होती है जो इन सारे चीजों को देख के कहने लगती है, ये लोग तो बहुत ही बोरिंग है। तभी फैंग चैंग इस लड़की को देख के अपने मन में कहने लगता है, ये तो लिंग लॉन्ग यांग है, ये तो हमारी क्लास की प्रेसिडेंट है, साथ ही साथ इस एकेडमी की सबसे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और साथ ही में ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी है जो मेरे साथ साथ ही बड़ी हुई है। तभी हमें दोबारा से शैंग टियानू को दिखाया जाता है जो इन सारी चीजों की वजह से लिंग लॉन्ग को कहने लगता है, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इस कूड़े की मदद करने की। तभी दिखाया जाता है लिंग लॉन्ग गुस्से से उसे कहने लगती है, तुम जल्दी से चले जाओ नहीं तो आज तुम मेरे हाथों से ही मारा जाएगा। और लिंग लॉन्ग के इस गुस्से से भरे हुए फेस को देख के शैंग टियानू उधर से डर के मारे भागने लगता है, मगर वो मन में सोचने लगता है, फैंग चैंग तुम आज बहुत ही लकी थे इसलिए तुम बच गए, मगर अगली बार तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तभी हमें फैंग चैंग को दिखाया जाता है जो इन सारे चीजों के लिए लिंग लॉन्ग को शुक्रिया करने लग जाता है। तभी लिंग लॉन्ग फैंग चैंग को कहने लगती है, फैंग चैंग ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए तो सिर्फ एक ही मंथ बच गया है, मगर अभी भी तुमने अपने पावर को अवेक नहीं किया है, तुम क्या इस साल को रिपीट करने वाले हो। तभी फैंग चैंग थोड़ा उदास होकर कहने लगता है,
रिपीट करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ही मुझे अलाउ नहीं करता है ऐसा करने के लिए। तभी फैंगशेंग हमें बताता है कि जब 5 साल पहले डीमन ने अटैक कर दिया था, उसकी वजह से उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो गई थी। सिर्फ उसकी बड़ी बहन और वही बच पाए थे इस अटैक में, और तब से ही उसकी बड़ी बहन ने फैमिली के सारे जिम्मेदारी अपने हाथ पे ले ली और फैंगशेंग को हंटर एकेडमी भेजने के लिए और उसके ट्यूशन फी को इकट्ठा करने के लिए वो बहुत ही मेहनत करने लगी। और अगर इस बार मैं इस साल को रिपीट करता हूँ तब मेरी बहन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इस साल के सारे एक्सपेंसेस को पे करना। और अगर मैं अभी ही अपने पावर को अवेक करके एक हंटर नहीं बन पाता हूँ तो मैं जरूर इस एकेडमी को छोड़ दूंगा। तभी फैंगशेंग के ये बात सुन के ली योंग बहुत ही गुस्से में आ जाती है और बगल वाले स्टील बार जोर से एक पंच मार देती है और फैंगशेंग को कहने लगती है, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो, तुम गिव अप नहीं कर सकते हो, अभी भी तुम्हारे हाथ में ग्रेजुएशन के एग्जाम के लिए 1 महीने बाकी है। तुम इस समय में ही अपने पावर को अवेक करने के लिए पूरी कोशिश करो। अगर तुम ग्रेजुएशन एग्जाम तक अपने पावर को अवेक नहीं कर पाते हो तो तुम्हारी बाकी जिंदगी में सारे लोग तुम्हें एक लूजर के रूप में पहचानेंगे। के लिंग उधर से जाने लगती है। लिंगलोंग को जाते हुए देख के फैंगशेंग अपने मन में सोचने लगता है, लिंगलोंग बहुत ही बोल्ड है जैसे वो बचपन में थी। तभी लिंगलोंग की इन सारी बातों को सुन के फैंगशेंग भी थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, जो भी हो जाए मेरे पास लौटने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे आखिरी तक फाइट करना ही होगा। तभी हमें थोड़ी देर बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जिधर फैंगशेंग भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी फैंगशेंग भागते हुए ही अपने मन में सोचने लगता है, अगर मैं एकेडमी में सबसे कमजोर हूँ तब भी मैं क्यों अपने पावर को अवेक नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे अपने ट्रेनिंग को डबल कर देना होगा जिसकी वजह से अपने बॉडी के पोटेंशियल को समझ पाऊंगा, क्या इसकी वजह से मैं अपने पावर को अवेक कर पाऊंगा। और एक्साइट होके कहने लगता है, मैं एक लिंगलोंग की तरह एलिट बनना चाहता हूँ, और ये कह के आगे बढ़ने लग जाता है। तभी थोड़ा आगे जाने के बाद फैंगशेंग देखता है कि बहुत सारे लोग उसकी तरफ ही हुए ही आ रहे होते हैं। तभी वो आगे देखता है कि आगे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है, जिस जगह से लोग भाग के उसके तरफ आ रहे होते हैं। तभी लिंगलोंग नोटिस करता है कि उस धमाके के अंदर एक छोटी बच्ची फंस जाती है। तभी लिंगलोंग ये भी नोटिस करता है कि उस धमाके के अंदर से एक बहुत ही बड़ा डीमन निकल आता है, जिसको देख के फैंगशेंग बहुत ही हैरान हो जाता है और बहुत ही हैरानी से कहने लगता है, क्या ये डीमन सिटी का मोस्ट वांटेड डी क्लास का डीमन ब्लेड है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो ब्लेड डीमन उस छोटी बच्ची के ऊपर अटैक कर ही देता है, मगर तेजी से जाके हमारा हीरो फैंगशेंग उस लड़की को बचा लेता है। और वो तभी अपने मन में सोचने लगता है, ये तो बहुत ही खतरनाक था, मगर मैं खुद को रोक ही नहीं पाया इस लड़की को बचाने से। मगर तभी हमें दिखाया जाता है ये ब्लेड डीमन गुस्से से फैंगशेंग और इस लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये ब्लेड डीमन फैंगशेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से फैंगशेंग बहुत ही चिल्लाने लग जाता है और बहुत ही घायल हो जाता है, जिसको देख के ये लड़की बहुत ही घबरा जाती है और फैंगशेंग को पूछने लगती है, बिग ब्रदर क्या आप ठीक है। तभी फैंगशेंग उस लड़की को कहने लगता है, तुम जल्दी से इधर से भाग जाओ। तभी वो लड़की रोते हुए कहने लगती है, ब्रदर आप चिंता मत करिए, मैं आपके मदद के लिए किसी को बुला के इधर लाती हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर अपने ब्लेड को फैंगशेंग के पेट के आर पार कर देता है, जिसकी वजह से फैंगशेंग बहुत ही घायल हो जाता है। तभी वो ब्लेड मॉन्स्टर फैंगशेंग को बहुत ही दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से फैंगशेंग और भी ज्यादा घायल हो जाता है और उसके मुंह से बहुत ही सारा खून निकलने लग जाता है। तभी फैंगशेंग इन सारी चीजों को देखते हुए अपने मन में सोचने लगता है, मैं कैसे सोच सकता हूँ, मेरे जैसा एक कमजोर इंसान कैसे हीरो बन सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर फैंगशेंग की तरफ देख के बहुत ही क्रीपी सा स्माइल देने लग जाता है, जिसको देख के फैंगशेंग बहुत ही गुस्सा करने लग जाता है और कहने लगता है, ये कमीना डीमन तो मुझे देख के हंस रहा है, शायद ये मुझे अपने खाने के रूप में देख रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर धीरे धीरे फैंगशेंग की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। तभी फैंगशेंग भी अपने मन में सोचने लगता है, क्या मेरे पास कोई मौका नहीं है इस डीमन के साथ फाइट बैक करने का। तभी हमें
दिखाया जाता है वो डीमन फैंग शेंग को पकड़ के फैंग शेंग को दोबारा से जमीन में फेंक देता है और इस डीमन का पावर को महसूस करके फैंग शेंग अपने मन में सोचने लगता है यही क्या डीमन और इंसान का पावर का डिफरेंस होता है, ये तो बहुत ही भयानक है और मेरे लिए तो इस तरीके से मरना बहुत ही शेमफुल होगा। मैं तो अभी भी एक हंटर भी नहीं बन पाया हूँ, साथ ही साथ में लिंग लॉन्ग की तरह एक पावरफुल हंटर भी नहीं बन पाया हूँ। मैंने तो अपनी सिस्टर को भी एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पाया हूँ अभी तक। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मैं इस ब्लेड मॉन्स्टर को मारना चाहता हूँ। तभी फैंग शेंग के दिमाग में बहुत ही अजीब से साउंड सुनाई देते हैं, इधर कोई उसे कह रहा होता है इसे मार दो। तभी वो आवाज फैंग शेंग को दोबारा से कहने लगता है तुम्हें इस डीमन को मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल डिजायर को अवेक करना होगा, नहीं तो ये डीमन तुम्हें ही मार देगा। तुम्हें ट्रिगर करना होगा उस हिडन कंडीशन को जिसकी मदद से तुम डीमन स्लेयर के साथ कंबाइन हो सकते हो। तभी वो आवाज दोबारा से फैंग शेंग को कहने लगता है तुम्हारा जिंदगी खत्म होने वाला है, तुम क्या डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होना चाहते हो। तभी फैंग शेंग चारों तरफ की जगह को देख के हैरान हो जाता है और वो कहने लगता है मैं किधर हूँ और कौन मुझे ये सारा कुछ बोल रहा है और डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होने का मतलब क्या है, इन सारे चीजों का मतलब क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है फैंग शेंग को चारों तरफ से बहुत ही सारे हाथ आके पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा जाता है और कहने लगता है ये जगह क्या है, ये तो बहुत ही भयानक है। तभी वो आवाज कहने लगता है तुम्हारे पास खतरा पहुंच रहा है, तुम्हारी जिंदगी सिर्फ 10 सेकंड तक ही बच पाएगी, तुम क्या चाहते हो तुम डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो जाओ, तुम्हारे पास ये आखिरी चॉइस है। तभी फैंग शेंग भी कहने लगता है क्या यही मेरी आखिरी चॉइस है। तभी हमें दिखाया जाता है एक डिमोनिक हैंड को फैंग शेंग टच करने लग जाता है अपनी उंगली की मदद से, जिसके बाद वो अजीब सा आवाज दोबारा से कहने लगता है मर्ज कंप्लीट हुआ और तुमने हासिल किया है डीमन स्लेयर के सारे पावर। तभी हमें दूसरी तरफ उस ब्लेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो फैंग शेंग के नजदीक आ रहा होता है, मगर तभी फैंग शेंग के बॉडी से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलने लग जाती है जिसकी वजह से तो एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है फैंग शेंग धीरे धीरे डिमोनिक स्लेयर में ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और कम्प्लीटली अपने डिमोनिक स्लेयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सारा कुछ देख के वो खुद ही हैरान हो जाता है और कहने लगता है क्या एक डीमन बन चुका हूँ। अभी अचानक से वो अपने सिर को पकड़ के कहने लगता है मेरा सिर तो बहुत ही दर्द कर रहा है, क्या मैं किसी भी समय बेहोश हो सकता हूँ, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर फैंग शेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी दोबारा से वही साउंड फैंग शेंग को सुनाई देता है जो फैंग शेंग को कहने लगता है अपने एनिमी को मार डालो, अपने एनिमी को मार डालो। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर अपने ब्लेड को लेते हुए फैंग शेंग के बहुत ही नजदीक पहुंच चुका होता है, मगर इस बार फैंग शेंग उस ब्लेड मॉन्स्टर के ब्लेड को अपनी एक हाथ की मदद से ही रोक लेता है और उस ब्लेड को पकड़ के ही उस ब्लेड मॉन्स्टर को बहुत ही दूर फेंक देता है, इसकी वजह से वो ब्लेड मॉन्स्टर बहुत ही घायल हो जाता है। मगर तभी फैंग शेंग बहुत ही तेजी से जाकर उस ब्लेड मॉन्स्टर को दोबारा से गर्दन से पकड़ लेता है और उस ब्लेड मॉन्स्टर को बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में मार देता है, जिसकी वजह से वो ब्लेड मॉन्स्टर बहुत ही घायल हो जाता है। मगर तब भी वो ब्लेड मॉन्स्टर फैंग शेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको देख के फैंग शेंग अपने मन में सोचने लगता है ये ब्लेड मॉन्स्टर तो बहुत ही स्लो है। ये कह के उस ब्लेड मॉन्स्टर के ऊपर तेजी से एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से दोबारा से वो ब्लेड मॉन्स्टर बहुत ही दूर जाके गिरता है। ये सारा कुछ उधर खड़े हुए बहुत सारे लोग देख लेते हैं। उनमें से एक बंदा कहने लगता है क्या उधर एक डीमन दूसरे डीमन को मार रहा है, मगर ऐसा क्यों हो रहा है उधर। तभी दोनों बंदों को इस तरीके से देखते हुए देख के फैंग शेंग उन दोनों बंदों को घूर के देखने लग जाता है, जिसकी वजह से वो दोनों बंदे बहुत ही घबरा जाते हैं। वो आवाज फैंग शेंग को कहने लगता है सारे इंसानों को मार डालो क्योंकि उन्होंने तुम्हें देख लिया है। इस आवाज को सुन के फैंग शेंग अपने मन में सोचने लगता है ये अजीब सा आवाज तो दोबारा से मैं सुन पा रहा हूँ, ये क्यों हो रहा है। तभी दोबारा से वो आवाज कहने लगता है उन सारे इंसानों को मार दो क्योंकि उन्होंने तुम्हें देख लिया है। तभी फैंग शेंग बहुत ही डेविल सा लुक बना के उन दोनों बंदों को कहने लगता है अगर तुम दोनों बंदे इधर मरना नहीं चाहते हो तो
जल्दी से इधर से भाग जाओ। तभी फैंग सेंग के इस धमकी को सुन के वो दोनों बंदे बहुत ही घबरा जाते हैं और उधर से भागने लगते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ उस ब्लेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके पास फैंग सेंग पहुंच चुका होता है। तभी फैंग सेंग अपने मन में सोचने लगता है, डीमन स्लेयर के साथ मर्ज होने के बाद क्या मेरे पास अभी भी इंसानियत बाकी है। तभी हमें दिखाया जाता है वो ब्लेड मॉन्स्टर होश में आ जाता है और अपने ब्लेड की मदद से फैंग सेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर फैंग सेंग इस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है और अपने पावर की मदद से इस मॉन्स्टर के पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये मॉन्स्टर बहुत ही घायल हो जाता है और आखिरी में खुद ब खुद ब्लास्ट होकर उधर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी वो आवाज दोबारा से कहने लगता है, तुमने डीमन ब्लेड को मार दिया है, इसलिए तुमने अपने एनिमी का हैंड शॉट एबिलिटी को हासिल किया है। तभी दिखाया जाता है फैंग सेंग उस एबिलिटी को यूज करके देखने लगता है। तभी वो आवाज दोबारा से कहने लगता है, जब तुम अपने एनिमी को मार दोगे तब तुम अपने एनिमी के सारे फाइटिंग पावर को चुरा सकते हो। तभी इस बात को सुन के फैंग सेंग कहने लगता है, इसका मतलब तो इस डीमन स्लेयर चीज की मदद से मैं डीमन को मार के बहुत ही तेजी से पावरफुल बन सकता हूँ। तभी थोड़ी देर बाद फैंग सेंग अपने मन में सोचने लगता है, मैंने बहुत ही कोशिश की थी मेरे एबिलिटी को एवेक करने की, मगर इतने सारे मेहनत के बाद भी मैं अपने एबिलिटी को एवेक नहीं कर पाया। मगर मैं जब इस डीमन स्लेयर के साथ मर्ज हो गया, मैंने एक डीमन को मार के ही एक नई एबिलिटी को हासिल कर लिया। तभी दिखाया जाता है वो धीरे धीरे से अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है। तभी वो ये सारा कुछ देख के कहने लगता है, क्या इसका मतलब ये है जब मुझे फाइट करने का डिजायर नहीं होता है मैं खुद ब खुद ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। तभी वो सोचने लगता है, इस फाइट का आवाज तो बहुत ही दूर तक गया होगा, शायद इधर कोई दूसरे हंटर भी आ चुके होंगे। अगर वो लोग मुझे इस तरीके से देखेंगे और मेरे डीमन स्लेयर के बारे में जानेंगे तो वो लोग मुझे अरेस्ट कर ले जाएंगे और मेरे ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। इसलिए मुझे जल्दी से इधर से जाना होगा और मैं अपने आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के अपने घर की तरफ भागने लग जाता है। और इधर ही हमारा आज का एपिसोड एंड होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और आगे क्या होने वाला है इसको जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।